सिवान का महाराजगंज विधानसभा इस वक्त चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि 24 साल के नितेश द्विवेदी ने पूरे राजनीति का समीकरण बदल दिया है। और तमाम लोग, जब हमने सुना सोशल मीडिया पर, तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि महाराजगंज में एक ही वीर जो रोकेगा तीर। अब तीर किसका रोकेगा वो सबको पता है। मुकेश सहनी को महाराजगंज में बुलाया जाता है नितेश द्विवेदी की तरफ से, और महाराजगंज में जब मुकेश सहनी का आगमन होता है तो सहनी साहब के स्वागत में लगभग 40 से 50 हजार लोग खड़े होते हैं। क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, तमाम लोग सनाब मल्लाह का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। और खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि बिहार के सिवान के महाराजगंज के चुनावी समीकरण को इस वक्त बदल रहे हैं नितेश द्विवेदी। नितेश द्विवेदी एक ऐसे इंसान जो 24 या 25 साल के हैं और उन्होंने पूरी तरीके से महाराजगंज में अपना दबदबा कायम कर दिया है, जलवा जलाल कर दिया है, और सबके जुबान पर एक ही नाम गूंज रहा है, नितेश द्विवेदी। नितेश द्विवेदी जो है महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने जो है उनके ऊपर बहुत भरोसा जताया है, तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको सौंपी हैं, और इस बात का कंफर्मेशन आ गया है कि नितेश द्विवेदी जो है महाराजगंज के, सिवान के महाराजगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। और महाराजगंज तो छोड़िए, नितेश द्विवेदी ने और भी 4-5 आसपास के विधानसभाओं में इतना माहौल गर्म कर दिया है कि तमाम लोग इस बात से खौफ में हैं कि 24 साल का एक लड़का जो इतना ताबड़तोड़ रैली कर रहा है, इतना जनसभा कर रहा है, बड़े बड़े नेताओं को, मुकेश सहनी जैसे लोगों को अपने विधानसभा में बुलाकर जो है यह बता रहा है कि कोई भी आए कोई भी जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब राजनीति में नितेश द्विवेदी जैसे युवा आएंगे तब वो राजनीति का समीकरण भी बदलेंगे। जब मुकेश सहनी को बुलाया गया तो वहां पर लगभग 40 से 50 हजार लोगों की भीड़ देखने को मिली। खचाखच पूरा भरा हुआ था। बिहार में एक मुहावरा चलता है कि दारू दीजिए, आटा दीजिए, नून और तेल दीजिए, इसके बाद पैसा रुपया दीजिए, तभी भीड़ एकत्रित होती है। लेकिन नितेश द्विवेदी का कुछ लोकप्रियता इस प्रकार से है कि बिना पैसा, बिना दारू, बिना शराब, बिना मुर्गा के तमाम लोग जो उनके चाहने वाले थे उस जनसभा में पहुंचे और नितेश द्विवेदी के साथ साथ मुकेश सहनी का भी समर्थन किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा मेरा महाराजगंज इस बार नितेश द्विवेदी को चुनकर जो है वो विधानसभा भेजेगा और वो गरीब, मजदूर, किसान, असहाय, पीड़ित की आवाज उठाएंगे। अब नितेश द्विवेदी के ऊपर मुकेश सहनी ने बड़ा दायित्व दे दिया है। गोपालगंज, सिवान, छपरा, इसके बाद बेतिया, फिर मोतिहारी, इन तमाम जिलों में जो है नितेश द्विवेदी को एक लीडर के तौर पर मुकेश सहनी ने पेश किया है, और उसका कर्तव्य के साथ कर्तव्यता परायण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं नितेश द्विवेदी। क्योंकि नितेश द्विवेदी के ऊपर जिस प्रकार से जिम्मेदारियां सौंपी गई है मुकेश सहनी द्वारा, वो जो है उसको बखूबी निभा रहे हैं। ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, बहन बेटियों की शादी में पड़ रहे हैं, दुख में सुख में जाकर ये बता रहे हैं कि नितेश द्विवेदी जो महाराजगंज का एक बेटा है वो आपके किसी भी समय, किसी भी स्थिति में आपके साथ है और कहीं भी किसी भी रूप में आपको खड़ा मिलेगा। बाकी आप नितेश द्विवेदी का चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर जरूर सुन रहे होंगे। मैं इस बात से आश्चर्य हूं कि 24 साल का एक लड़का जब इस बात का ऐलान करता है कि वो चुनाव लड़ेगा तो तमाम लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और अकेले दम पर बिना नोट और बिना मुर्गा दारू के वो जो है 40 से 50 हजार लोगों की भीड़ मुकेश सहनी को बुलाकर उनकी जनसभा में एकत्रित कर देते हैं, और यही महाराजगंज का बदलता हुआ तस्वीर है। फिर अंत में कहेंगे, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महाराजगंज में एक ही वीर जो रोकेगा इस बार तीर। अब रुकेगा तीर या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महाराजगंज इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।